वीडियो देखा होगा, हमारे छोटे भाई, हमारे हृदय के बहुत करीब अंकित सर का। आपके मन में तमाम सवाल चल रहे होंगे, तमाम प्रकार के सवाल उठ रहे होंगे दिमाग में कि ये क्या हुआ। अंकित सर ने उसमें कुछ आकर के ऐसा बोला कि अब मैं किसी कारणवश विद्याकुल में नहीं पढ़ाऊंगा। और आपके ढेर सारे मैसेज, ढेर सारे कॉल हमारे पास लगभग 1 घंटे से आने शुरू हुए। 1 घंटे के अंदर कम से कम सैकड़ों कॉल हमारे पास आए, सौरभ सर के पास आए, कुलदीप सर के पास आए, अखिल सर के पास आए, और सबके पास आए कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। हमें पता है कि आपके दिमाग में तमाम प्रकार के विचार चल रहे हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं। क्या मेरा बच्चों मेरी आवाज आप तक आ रही है? एक बार सभी बच्चे बता देंगे, क्या आवाज मेरी आप तक पहुंच रही है क्या? कमेंट बॉक्स में एक बार सारे बच्चे बता दे। हाँ बेटा, तो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो बेटा बात यह है कि एक वीडियो अंकित सर का आया, आप लोगों के मन में तमाम प्रश्न हुए, आप लोगों ने कॉल किए और लगातार आपके कॉल मैसेज आ रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं सच्चाई क्या है। साथियों, आपको पता है कि हम बिहार में पिछले 6 वर्षों से शिक्षा सेवा दे रहे हैं। विद्याकुल परिवार पिछले 6 वर्षों से बिहार के गरीब तबके हों, चाहे वो किसी भी तरह के विद्यार्थी हों, सबको पढ़ाने का काम कर रहा है और बोर्ड के क्षेत्र में एक उपलब्धि हासिल किया। अब तक कम से कम लाखों टॉपर्स दिए और ये चीज किसी व्यक्ति को, किसी अगली संस्था को बर्दाश्त नहीं हुई और उस अगली संस्था ने कुछ ऐसा करना शुरू किया जो कि हमने सोचा भी नहीं था। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अंकित सर ने तो कुछ और कहा है और सर एक बार उसे समझा दीजिए। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि आखिर सच्चाई क्या है और क्या चल रहा है बिहार में और क्यों हो रहा है ऐसा बोर्ड में। क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है और इस एग्जाम के समय शिक्षक का जाना और एग्जाम के समय बच्चों का साथ छोड़ना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुखद है। क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए मात्र 5 दिन बचे हैं, 5 दिन बाद आपका एग्जाम है और इस समय में जब शिक्षक को आपके साथ खड़ा होना चाहिए, जब शिक्षक को आपके बीच रहना चाहिए, तब शिक्षक चले जा रहे हैं। उसके पीछे का रीजन आइए मैं आपको बताता हूं। साथियों, अंकित सर हमारे छोटे भाई, अंकित सर को हम बहुत प्यार करते हैं। वो चाहे सौरभ सर हो, चाहे कुलदीप सर हो, चाहे अखिल सर हो, हम सब लोग अंकित सर को बहुत प्यार करते हैं। और ऐसा था भी नहीं कि अंकित सर कहीं जाने वाले थे। अंकित सर से लगातार हमारी बात हो रही थी। वो अचानक एक दिन घर चले गए। उन्होंने बताया कि थोड़ा आवश्यक कार्य है, तो फोन नहीं रिसीव कर रहे थे। हमको ऐसा लगा कि फोन क्यों रिसीव नहीं कर रहे हैं। हमने 2-4 बार उनको मैसेज किया कि अंकित सर प्लीज फोन रिसीव कर लीजिए। तो उन्होंने फोन रिसीव किया, बोले कि अभी मैं 2-1 दिन के लिए घर आया हूं, मेरा कुछ मतलब तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपसे बात करता हूं, मैं 2 दिन में आ रहा हूं। हमको ऐसा लगा कि अंकित सर ऐसा तो कभी नहीं कहते थे, क्योंकि कोई भी बात होती थी तो हमें बताते थे, सौरभ सर को बताते थे, कुलदीप सर को बताते थे, क्योंकि हम लोगों के साथ रहते थे। लेकिन अचानक उनका व्यवहार हमें परिवर्तित होना दिखाई दिया। तो हम और अखिल सर दोनों लोग उनके घर पहुंचे और ये रात को 10 बजे हम लोग यहां से निकले और रात को 10 बजे हम लोग उनके घर के लिए प्रस्थान किए। सारे रास्ते हमारे दिमाग में तमाम प्रकार के प्रश्न चल रहे थे कि आखिर क्या बात है। जैसे ही हम उनके घर पहुंचे, अंकित सर से हमारी मुलाकात हुई। अंकित सर से मुलाकात करने के बाद उन्होंने बताया कि सर मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए मैं कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। तो हमने कहा सर क्या बात है, आप क्यों नहीं आ रहे हैं? तो बोले सर ऐसा कुछ नहीं है, कुछ मेरा चीजें थी जो मुझे ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूं। तो उनसे तमाम प्रकार की बातें हुई। हालांकि ये बातें काफी देर तक चली, 2-3 घंटे चली। उसके बाद अंकित सर ने कहा ठीक है सर, आप परेशान मत होइए, आप लोग जाइए, मैं 1 दिन के बाद आता हूं। क्या कहा अंकित सर ने कि आप परेशान मत होइए सर, 1-2 दिन में, थोड़ा मेरी बच्ची की तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझे दवा कराना है, आप लोग जाइए, मैं 1-2 दिन में आता हूं। हम लोगों ने कहा ठीक है। उनके पिताजी भी थे, हम लोगों ने उनके पिताजी के पैर छुए और उन्होंने खाना भी खिलाया और बहुत अच्छी तरीके से, जैसा कि वो हमारे भाई हैं, हम फिर कह रहे हैं कि वो हमारे भाई हैं और उन्होंने अपने भाई के जैसा ही सम्मान किया। अपने घर में खाना खिलाया, अपने मम्मी के हाथ से बनवा करके खिलाया और बोला ठीक है सर आप जाइए और मैं 1-2 दिन में आता हूं। अब बात यह है कि 1-2 दिन बीता, हम लोग अब फिर फोन लगाना शुरू किए कि सर अब बच्चे आपको बुला रहे हैं।
हम लोगों ने, सौरभ सर ने फोन किया, कुलदीप सर ने फोन किया, अखिल सर ने फोन किया, मैंने फोन किया, बहुत फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। उन्होंने यही कहा, अच्छा जिसका फोन रिसीव भी करते थे, मान लो कुछ बच्चों से भी हमने फोन करवाया, तो बच्चों से उन्होंने बताया कि 1-2 दिन में हम वापस आ रहे हैं, 1-2 दिन में आ जाएंगे। और हम लोगों को था कि वो आने वाले हैं, हम लोग अपना पढ़ाते रहे। आज आपने देखा होगा कि एक लॉन्चिंग सेशन भी लगा था, हमको पूरा यकीन था कि अंकित सर आ रहे हैं, और इसीलिए हमने लॉन्चिंग सेशन में, आपने देखा होगा थंबनेल में, हमारे साथ साथ अंकित सर की भी फोटो लगी थी, क्योंकि अंकित सर को हमने बताया था कि हाँ सर आपको आना है, और ये हम लॉन्चिंग कर रहे हैं, एग्जाम के लिए तैयारी कराने जा रहे हैं। ये सारी बात चल रही थी। इस बीच में अचानक उनका एक इंस्टाग्राम पे वीडियो आ जाता है, और वीडियो में अंकित सर ये बताते हैं कि साथियों अब मैं विद्याकुल के साथ नहीं हूं, मैं विद्याकुल छोड़ रहा हूं, इस प्रकार की बातें करते हैं। उसके बाद आपका कॉल आना। साथियों आप एक बात बताइएगा मुझे, जब बिहार में पिछले 6 वर्षों से हमारा विद्याकुल कार्य कर रहा था, विद्याकुल ने लाखों टॉपर्स दिए, लाखों छात्रों का भरोसा जीता, लाखों छात्रों का भरोसा जीता, लाखों छात्रों का भरोसा जीता। ठीक है, बोर्ड में अगर कोई बच्चा पढ़ा होगा आपके गांव का, आपके बगल का, आपके पड़ोस का, तो उससे जाकर के पूछना, वो यही बताएगा कि मैंने विद्याकुल से पढ़ाई की है। कोई भी टॉपर्स होगा आप उठा के देखिएगा, वो यही बताएगा कि हमने विद्याकुल से पढ़ाई की है। ये सारी चीजें सही चल रही थी, अचानक से एक संस्था आती है डैश 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 डब्ल्यू, और मैं सर डैश 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 डब्ल्यू बोलने की जरूरत नहीं है, PW है सर, PW यानी कि फिजिक्स वाला। और एक टुकड़े नहीं किए, परिवार के कई टुकड़े किए। पहले उसने विद्याकुल को खरीदने की कोशिश करी प्यारे बच्चे। मैं सर अपने सबसे ज्यादा, सर आज खुल के बताइए, सारी बात बताइए बच्चों को। सर बहुत हो गया बेटा, मैं सबसे ज्यादा इस दुनिया में, सबसे ज्यादा मैं अपनी माताजी को मानता हूं, मैं अपनी मां को मानता हूं सबसे ज्यादा बेटा। और आप भी जानते हो ये बात, मैं भी जानता हूं, सारे बच्चे जानते हैं कि मैं अपनी मां से कितना प्यार करता हूं। मैं अपनी मां की कसम खा के कहता हूं प्यारे बच्चे, मैं आज जो भी बोलूंगा झूठ नहीं बोलूंगा। आप यही चीज जिससे प्रश्न पूछ रहे हो उसकी मां की कसम खिला लेना, यही चीज सेम मैं आज अपनी मां की कसम खा के कहने जा रहा हूं प्यारे बच्चे। ठीक है, मैं जो कुछ भी बोलूंगा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं जो कुछ भी बोलूंगा मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तुम्हें विश्वास मानना है मान लो मेरी बात, क्योंकि ये टीचर है जो दिन रात तुम्हारे लिए यहां पे खड़ा रहा है। ये व्यक्ति, तुम्हें इसकी बात पे विश्वास माननी है तो मान लो। मैं आज खड़ा हूं, मैं अपनी माताजी की कसम खा के कह रहा हूं प्यारे बच्चे, विद्याकुल ने अंकित सर को नहीं निकाला। पहली चीज प्यारे बच्चे, विद्याकुल ने अंकित सर को नहीं निकाला। यह संस्था PW यानी कि फिजिक्स वाला, जिसे मैं जोकर वाला कहूंगा, जिसे मैं छीनने वाला कहूंगा, जिसे मैं परिवार को तोड़ने वाला कहूंगा, यह संस्था प्यारे बच्चे मेरे भाइयों को ले गई, एक नहीं मेरे कई सारे भाइयों को ले गई प्यारे बच्चे। मैं इसको कहूंगा परिवार को तोड़ने वाली संस्था, मैं इसको कहूंगा। इसने मेरे भाई छीना है, मेरे अंकित को छीना है। रात रात भर मेरे साथ खड़ा होकर के बात करता था, आई लव यू सौरभ भाई, आई लव यू सौरभ भाई बोलता था मुझे। मेरा भाई था वो, क्यों ले गए मुझसे छीन के? मैं दुखी हूं, नहीं लेना चाहिए था यार, नहीं करना चाहिए था। मैं कैसे रहूंगा, नहीं सोच पाया तुम लोग। मैं भाई मानता था उसे। मैं दिखाऊं तुम्हें मैसेज, देखना चाहते हो मैसेज? आओ तुम्हें दिखाता हूं मैसेज, देखो यार तुम मैसेज देखो, ये कहां गया, ये देखो मैसेज खोल के दिखाता हूं, देखो अंकित सर मैथ्स लिखा है, क्या लिखा है इसमें? भाई आ जाओ प्लीज यार वापस, एग्जाम बाद तुम चले जाना प्लीज यार, बच्चों का एग्जाम है भाई, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, प्लीज आ जाओ यार, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देख लो, खोल के देख लो PW वालों, कान खोल के देख लो कुत्तों, कह रहा हूं तुम्हें,
भाई मैं कल सुबह तक वेट करूंगा तुम्हारे आने का भाई, अगर नहीं आओगे तो बुरा मत मानना, अपना साथी समझ के माफ कर देना। तुम्हारे स्थान पर मैथ्स एग्जाम टाइम में मैं खुद पढ़ाऊंगा फिर भाई, लेकिन तुम्हारी जगह हमेशा तुम्हारी रहेगी मेरे भाई। जब भी तुम आओगे वहीं से शुरू करो जहां तुमने छोड़ा था मित्र। तुम हृदय हो मेरे, देख लो, तुम हृदय हो मेरे, मैं कभी धोखा नहीं दूंगा। भाई से बढ़कर मानता हूं तुम्हें, पर बच्चों के लिए मुझे उतरना पड़ेगा भाई, माफ कर देना। कसम खा रहा हूं अपनी माता जी का, कसम खा के बोल रहा हूं मैं। नष्ट हो जाओगे पीडब्ल्यू, तुमने मेरा भाई छीना है, नष्ट हो जाओगे तुम, श्राप लगेगा तुम्हें। तुमने मेरा भाई छीना है यार, मेरे दादा छीने हैं, मेरे सब कुछ छीन लिए यार। मैं किसके सहारे जीऊंगा? रात रात भर घंटे घंटे भर बातें करते थे यार हम, और मुझे बताया तक नहीं अंकित यार, इतना बुरा हो गया मैं कि जाने से पहले तूने मुझे बताया भी नहीं यार। एक बार बता देता कम से कम भाई, एक बार बता देता मेरे से क्या गलती हो गई, विद्याकुल परिवार से क्या गलती हो गई, क्यों ले गया मुझे छीन करके मेरे भाई को यार। यार मैं कभी नहीं रोता, मैं कभी भी नहीं रोता। आज आज मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा यार, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा यार। नहीं यार, ये कैसे है यार, मुझे, मैं सच में सर, मैं नहीं सर, मेरे भाई को छीना यार उन्होंने, मेरे अंकित को छीन के ले गए यार। मैं कैसे सह जाऊं सर, आप सह पाएंगे? आप सह पाएंगे सर? साथ में खड़ा रहता था, यहाँ पे खड़ा रहता था, कहता था सर, डांस करता था हमारे साथ नाचता था, गाता था यार, हमारा भाई था। किसको नहीं तोड़ा इन लोगों ने, किसको नहीं तोड़ा बेटा? इस पैसे वाले, इस परिवार को तोड़ने वालों ने। क्या टारगेट के परिवार नहीं तोड़े? टारगेट बोर्ड के परिवार नहीं तोड़े? आप बता दो, एक बच्चा कह दे टारगेट बोर्ड के टीचर्स नहीं टूटे? बेटा टूटे हैं। टारगेट बोर्ड के दो टीचर्स को खरीद के ले गए पैसे के दम पे, तोड़ दिया टारगेट बोर्ड के टीचर्स को। क्या दिशा के परिवार नहीं तोड़े? क्या दिशा ऑनलाइन एजुकेशन के परिवार नहीं तोड़े? मैं बस एक बात पूछना चाहता हूं कि पीडब्ल्यू के पास आप एक फैकल्टी बता दीजिए जो उसकी खुद की हो। जब से पीडब्ल्यू बिहार में आया है उसके बाद से वहां पर जितने भी शिक्षक हैं वो सारे के सारे या तो टारगेट के हैं, या तो दिशा के हैं, या तो विद्याकुल के हैं। चाहे हमारे दिनेश सर हो, चाहे हमारे किशन पांडे हो, चाहे हमारे राज सर हो, सब के सब वहां जितनी टीम खड़ी है वो सारे के सारे दूसरे फैकल्टी हैं। आप भी जमीन से उठाओ ना, हम लोग जमीन से उठ के खड़े हुए हैं, आप भी जमीन से उठाओ। हमारे पास भी ऑफर आए हैं लेकिन हम नहीं गए। और अंकित भाई, आपको जाना था, आप चले जाते एग्जाम के बाद। कितना यार रात भर हम तुमको मनाते रहे, बार बार हाथ जोड़ते रहे। भाई प्लीज, अभी मैं कह रहा हूं कुछ नहीं हुआ, मत पड़ो किसी के चक्कर में, प्लीज भाई चले आओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज अंकित भाई प्लीज चले आओ, आ जाओ, क्लास लो, कल से पढ़ाना शुरू करो। ये बिहार का बच्चा तुम्हें यहां देखना चाहता है, वो नहीं चाहता तुम कहीं जाओ। प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं भाई, प्लीज आ जाओ वापस, जरूरत है हमें भाई, तुम हमारी भुजाएं हो यार। हम चारों ने मिलकर एक सपना देखा था, विकास से आज ये नहीं रहेगा। बेटा मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, तुम एक टीचर तोड़ोगे, विद्याकुल 100 टीचर खड़ा कर देगा बिहार में। तुम एक अंकित ले जाओगे, हम 1000 अंकित लाके खड़ा कर देंगे। हम ये हिम्मत रखते हैं, विद्याकुल ये हिम्मत रखता है। और मैं सब खरीदोगे, कितना टीचर खरीदोगे? मेरा भी मेरा साथी यहाँ मेरे कितने टीचर खरीदोगे? तब यहां से जाके ये सवाल पीडब्ल्यू से करना कि तुम खुद क्यों टीचर नहीं बनाते हो? क्यों नहीं बनाते बेसिक क्यों टीचर? क्यों तुम दूसरे के टीचर लेकर के जा रहे हो? तुम्हें इतनी क्षमता नहीं है कि तुम अपने टीचर खड़े कर सको? जाके वहां पे सवाल करो। 3-3 साल मेहनत करके अंकित सर हमारे साथ खड़े रहे, भुजाओं से भुजा मिलाकर खड़े रहे, वो प्यार, वो सब कुछ सब ले गया था, सब ले गया। अब बुरा नहीं लग रहा, आरोप लगाते हो कि विद्याकुल के टीम ऐसी है, विद्याकुल के मैनेजर ऐसे हैं। बेटा यहाँ खड़ा एक एक टीचर, चेहरे देख लो,
अगर चेहरे विद्याकुल देख लो इतना प्यारे ही बच्चे। खराब है तो हम लोग क्यों काम कर रहे हैं भाई? हम लोग क्यों काम कर रहे हैं फिर? 3 साल से अंकित सर क्यों काम कर रहे थे? विद्याकुल अगर इतना ही खराब है तो ये पूरी टीम किस लिए यहाँ पे खड़ी है बताइए? भाई प्लीज अंकित भाई वापस आ जाओ यार, तुम जान हो हमारी, प्लीज वापस आ जाओ। और जितना भी विद्यार्थी देख रहा है सब जाके प्रश्न करो, पीडब्ल्यू से पूछो कि ऐसा क्यों करता है वो। क्या क्या जरूरत है कि आप किसी संस्था के टीचर को तोड़ के लाओ, किसी का परिवार तोड़ के सर सुखी नहीं बच्चा रह पाओगे? सर बच्चे को 5 दिन बचा है परीक्षा के लिए, बच्चा मेरा परेशान है। मैं सर सब कुछ भूलने को तैयार हूँ किसने क्या किया, लेकिन मेरा बच्चा 5 दिन परीक्षा को है, उसके साथ नहीं सोचा उन्होंने। याद उन्होंने रखो, कोई किसी का परिवार तोड़ने वाला बहुत दिन तक नहीं चला है। आप अगर किसी का परिवार तोड़ोगे तो याद रखो आप भी टूटोगे, और जब आप टूटोगे ना तो कुछ भी नहीं बचेगा। सर 5 कटोरा दिन बचा था पकड़ाना सर, चाहते हो बच्चों के 5 हाथ दिन बचा में। था सर। आपको ये नहीं लगा कि 5 दिन बचा है? वो बच्चे जिस शिक्षक से साल भर पढ़े हैं, एग्जाम टाइम में आप उसे छीन करके ले जा रहे हो यार। ऐसा कैसे कर सकते हो भाई आप? भाई हम सब साथ में 3 साल से एकदम भाई की तरह रहने वाले थे। मैं कहता हूं सारा बच्चा, एक एक विद्यार्थी जाकर के पीडब्ल्यू से यह प्रश्न पूछो, तुम्हारा भी कर्तव्य है, तुम्हारा भी कर्तव्य है। जाके पूछो कि क्यों लेके गए, क्यों लेकर के गए हमारे अंकित सर को, यह प्रश्न पूछो। होते कौन हो तुम किसी का परिवार तोड़ने वाले, किसी का घर उजाड़ने वाले? भाई आज से नहीं, हर बार आप विद्याकुल को गलत साबित कर रहे हो। दिनेश सर को आप ले गए, विद्याकुल गलत है। अंकित सर को ले गए, विद्याकुल गलत है। राज सर चले गए, विद्याकुल गलत है। कब तक यार एक आदमी को तुम इतना सताते रहोगे? हम लोग कभी भी आकर के ये नहीं करते हैं कि आपके सामने रोएं, आपके सामने गिड़गिड़ाएं, आपका समय बेकार करें, लेकिन अब हद हो गई है यार। हर बार हम गाली खाते हैं यार बच्चों से। ये आज से ना, पिछले 4 साल से तुमने हमें गाली खिलवाई है। हर बार सेशन में तुम कोई टीचर लेके चले जाते हो, पूरा साल बच्चा हमें गाली देता है यार। हम गाली खाने के लिए नहीं बने, हम पढ़ाने के लिए दिन बने। रात सर, दिन रात हम मेहनत करते हैं सर, दिन रात मेहनत करते हैं अरे बच्चों। जाके यूट्यूब चैनल उठा के देखो, पूरा बिहार में अगर कोई हमारे जैसा पढ़ाया होगा। बेटा पहले दिन से पढ़ाते हैं हम लोग। कभी ऐसा लगा तुम्हें? सौरभ सर यहाँ पे खड़े हैं, अंकित सर यहाँ पे खड़े हैं, कुलदीप सर खड़े हैं, सब खड़े हैं। कभी ऐसा लगा तुमने कि हमने तुम्हें किसी प्रकार से ठगा हो? हर एक प्रकार से मेहनत करी, रात रात भर क्लासेस और दी, दिन जिनकी दिन भर बात क्लासेस कर रहा हूं दी। ना कि ज्ञानेंद्र सर की वजह से, ज्ञानेंद्र सर, पता ज्ञानेंद्र सर कौन है? मैं आपको बताता हूं ज्ञानेंद्र सर कौन है। ज्ञानेंद्र सर वो आदमी है कि जब विजय मिश्रा 2-2 रुपए के लिए रास्ते में भटक रहे थे तब उनको जॉब दी। ज्ञानेंद्र सर वो है जब सौरभ सर को पैसे की जरूरत थी तब उन्होंने जॉब दी। ज्ञानेंद्र सर वो है जब अंकित सर को जरूरत थी तो यहां पर लेकर आए। ज्ञानेंद्र सर वो है जिनकी वजह से पूरी टीम यहां खड़ी है। पूरी टीम का एक एक बंदा, एक एक आदमी बता दे। सबको पैसे की जरूरत थी, सबको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, और सबको एक सूत्र में पिरोने वाला आदमी ज्ञानेंद्र सर है। आप हर बार उनको गलत बता देते हो यार। कितना सीधा आदमी है यार, मैं बता नहीं सकता कितना कैसा आदमी है वो। भाई की तरह हम लोग को मानने वाला आदमी है, जान छिड़कता है हम लोगों पे। हर बार आप बोल देते हो ज्ञानेंद्र सर गलत है, कुछ बहाना नहीं रहता आपके पास। जाके पूछो सारे बच्चे, तुम्हारा फर्ज बनता है ये, तुम्हारे परिवार को तोड़ा जा रहा है। जाके पूछो उस पीडब्ल्यू से कि क्यों करते हो ऐसा, क्यों हर बार हमारे शिक्षक को लेके जाते हो? इस बार सर मैं पीडब्ल्यू को मैं नहीं बर्दाश्त कर रहा सर। इस बार पीडब्ल्यू को, इस बार सर बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करने वाला मैं। अब अगर मुझे आईआईटी जेई नीट में घुस करके तुम्हें मारना पड़े ना पीडब्ल्यू, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। मैं आईआईटी जेई नीट लेवल से तुम्हारा बच्चा खींच कर लाऊंगा। अगर तुम मेरे बच्चे को लेकर के गए, मेरे टीचर्स को, मेरे भाई को, मेरे परिवार को लेकर गए, तो मैं यहां पे खड़ा हूं। सौरभ भाई यहाँ पे खड़े हैं, विजय सर यहाँ पे खड़े हैं, कुलदीप सर यहाँ पे खड़े हैं। बेटा इस बार मैं पीडब्ल्यू को नहीं छोड़ने वाला।
मैं इस बार नहीं छोड़ने वाला। मैं कहता हूं आप दुनियादारी छोड़ो, आप खुद पढ़े लिखे हो। हम लोगों ने तुमको 2 साल में इतना तो सक्षम बना दिया है, इतना दिमाग तुम्हारा विस्तृत कर दिया है कि तुम खुद समझ सकते हो कि एक संस्था पीडब्ल्यू जिसके पास एक भी उसका टीचर हो, बता दो। एक भी टीचर एक उसका भी नहीं है बेटा, तुम खुद सारे समझदार हो। टीचर तोड़ के ले गया वो। तुम खुद समझदार हो बेटा, तुम खुद दिमाग से सोचो कि एक भी टीचर है उसके। सारे टीचर वो तोड़ के ले गया। से आए, किशन सर यहाँ विद्याकुल से गए, राज सर विद्याकुल से गए, अमन सर हमारे जो है टारगेट बोर्ड के, अमन सर को टारगेट बोर्ड से ले गए। हर जगह के टीचर्स को जोड़ जोड़ करके तोड़ तोड़ करके तो उसने बनाया है। उसका खुद का कोई टीचर था क्या? सबके परिवार तोड़े हैं उसने, हाय लगेगी उसको। सबके परिवार तोड़े हैं उसने बिहार में, हर एक के परिवार तोड़े हैं। भाइयों को अलग किया है, साथियों को अलग किया है। वो साथी जो दिन रात एक थाली में खाना खाते थे, उन साथियों को अलग किया है उसने, हाय लगेगी उसे। अंकित सर पता कौन है, कितना मानते हैं ये तो अंकित सर जानते हैं। जब मैं भूखा होता था अंकित सर अपने हाथ से खाना बना के खिलाते थे। कितने बार हम अंकित सर के घर जाकर के उनके घर पे खाना खाए हैं, कितनी बार प्यारे बच्चे। और अगर आपको मजाक लग रहा है, ये अभिषेक सर खड़े हैं, अभिषेक सर उनके बचपन के दोस्त हैं। अभिषेक सर आप बताइए अंकित सर को क्या दिक्कत? को तोड़ने वाला एक ही है। मैं बस ये कहूंगा कि क्या है कि जो कि वो वापस आए, भटके ना। और मैं खुद बहुत ज़्यादा जब से है तब से हम भाई जो है विजय सर और अखिल सर इवन घर पे भी गए, उनके घर पे गए हम लोग, मतलब रात में सर आप लगभग वो 8 पूरी से बात 9। बताइए कि आप उनके घर पे गए थे कि नहीं गए थे? हाँ घर पे गए थे हम लोग। क्या घर आपने पे उन्हें गए थे। मनाने की कोशिश नहीं करी? क्या यहाँ के एक टीचर ने उन्हें मनाने की कोशिश नहीं करी? बच्चों मैं हम अभिषेक सर अखिल सर सब लोग उनके घर गए, 9 घंटे रात का- में गए, 9 9 घंटे का ट्रेवल करके ट्रैवल करके गए बिना कुछ खाए पिए। अखिल सर 2 दिन खाना नहीं खाए थे। अखिल सर 2 दिन खाना नहीं खाए थे, वो टेंशन में थे कि क्या बात है। हमारे साथ गए और अंकित सर ने बताया, अंकित सर से हमने पूछा कि क्या दिक्कत है। अंकित सर खुद बोले, अंकित सर खुद बोले कि अच्छा ठीक है आप परेशान मत होइए, मैं आ रहा हूं। अंकित सर थोड़ा सा नाराज थे, उनकी बात हमने किया कि भैया अपने आप नाराजगी बताइए। वो नाराज नहीं थे, उनको भड़काया गया था। अंकित सर हमारे भाई, हमें पता है। और बच्चों में फिर से कहता हूं, आप लोग भी अंकित सर के पास कॉल करो, मैसेज करो कि अंकित सर प्लीज कहीं मत जाओ, प्लीज आ जाओ। सब लोग आपको बुला रहे हैं, सब लोग हाथ सब जोड़ लोग के रिक्वेस्ट कर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर से। उनसे कहना सौरभ भैया रो रहे हैं, उनसे कहना विद्याकुल परिवार का एक एक सदस्य बुला रहा है तुम्हें। जाके सब लोग मैसेज करो उनसे कि कहना अंकित सर, प्यारे बच्चों अंकित नहीं सर आओ प्लीज आ यार, जाओ, हम अंकित सब भाई सही कर देंगे। यहाँ खड़ा एक एक व्यक्ति सब सही कर देगा, तुम बस आ जाओ। तुम्हें जो चाहिए वो हम, तुम सब ले लो यार, प्लीज अंकित भाई आ जाओ। मैं कहता हूँ अंकित भाई तुम मेरी तुम सैलरी ले लो यार, मुझे नहीं चाहिए। मेरी तुम सैलरी ले लो, तुम्हें अगर इतनी चिंता है, तुम्हें चीजों की चिंता है, मैं आज खुले मंच पे कह रहा हूँ प्यारे बच्चे, मैं अपनी पूरी सैलरी, विजय सर अपनी पूरी सैलरी दे देंगे। हम सब दे देंगे भाई। अंकित सर यार आ जा यार भाई, प्लीज आ जा हमने भाई। एक सपना नहीं देखा रहा था जाता अंकित सर यार, कि पूरे बिहार में ये विकास छा जाएगा। कहाँ गया वो हमने सपना? विकास का सपना देखा हमने था। विकास का सपना देखा था कि हम लोग विकास करेंगे। अंकित सर प्लीज भाई, तुम भाई सब मैं तुम सब दे दूंगा तुझे, बस आ जा भाई। अगर तू देख रहा है तो देख रहा है तो प्लीज आ जा भाई। तुम सब बच्चे, मैं हाथ जोड़ तुम के सब रिक्वेस्ट बच्चों कर से रहा एक हूँ भाई। रिक्वेस्ट है आप लोगों से भी, प्लीज अंकित सर को बार बार मैसेज करो, फोन करो। सर मैं अंकित चाहता को हूँ लाओ। सारे टीचर एक बार हाथ जोड़ के बच्चों के सामने किसी रिक्वेस्ट कर प्रकार दो। से भी अंकित सर को लाओ, प्लीज अंकित सर को लाओ। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अंकित भाई चाहिए बस। मैं कुछ नहीं जानता, चाहे जो हो, जैसा भी हो, कुछ भी हो, मुझे अंकित भाई चाहिए किसी भी तरह। मुझे कल अंकित भाई चाहिए बस। और मुझे विद्याकुल में चाहिए अंकित भाई, मेरे अंकित भाई मुझे विद्याकुल में चाहिए। यहाँ विद्याकुल में हमारे साथ पढ़ाए, बस हम कुछ नहीं जानता, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और तुम लोग भी उस पीडब्ल्यू से जाकर प्रश्न करो, पूछो क्यों हमारे परिवार को तोड़ा है, क्यों मेरे परिवार के भाइयों को अलग किया है, एक थाली में खाने वाले भाइयों को अलग किया है। एक बात और बताना चाहता हूं मैं आपसे, अब बात हो रही है, पता है आपको, पीडब्ल्यू ने सबसे पहले अखिल सर को ऑफर दिया। पीडब्ल्यू ने अखिल सर को ऑफर दिया, क्या ऑफर दिया कि आप अपनी कंपनी हमारे हाथ में बेच दो। क्या ऑफर दिया कि आप अपनी कंपनी हमें बेच दो। आज मैं बता रहा हूं, अब कुछ नहीं छुपेगा। पीडब्ल्यू ने विद्याकुल को खरीदना चाहा, लेकिन विद्याकुल अपने विजन के साथ अड़ा रहा। अखिल सर अपने विजन के साथ अड़े रहे कि नहीं सर, हमने एक सपना देखा है, हम बिहार के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देंगे।
सर उसके और बाद इसी बात पर- उसके हाँ? बाद बताइए बेटा, उसके बाद उस पीडब्ल्यू का क्या तथ्य था, सुनना चाहोगे? उस पीडब्ल्यू उनकी ने बात कहा सुनना चाहोगे? कि बिकोगे नहीं ना तो तुम्हारे टीचर्स खरीद लूंगा मैं। तुम नहीं बिकोगे तो तुम्हारे अध्यापक बिकेंगे, कोई ना कोई तो बिकेगा। ये थे उसके शब्द। और उसने वो की, शर्म की बात ये वो है। परिवार तोड़ने वाले या फिजिक्स वाला का ये शब्द था कि तुम नहीं बिकोगे, तुम्हारे टीचर तोड़ दो जाऊंगा मैं। वही कर रहा है आज वो वही कर रहा है, मेरे भाइयों को मुझसे छीन रहा है। 5 दिन बचे हैं एग्जाम के, बताइए ऐसा कौन 5 करता है? दिन यार, मेरे बच्चे का एग्जाम तो करा देने देता। मैं कह रहा हूं सब कुछ सही है, तू अपनी जगह सही है, सब कुछ सही है, मैं नहीं कह रहा कुछ भी, लेकिन मेरे बच्चों का एग्जाम कराने दे देता यार। अंकित सर को 5 दिन दे देता, 5 दिन दे देता मेरे भाई को कि जाओ एग्जाम करा के चले आना। 5 दिन पहले छीन ले गया मेरे भाई को मुझसे। क्या चीज है, सोच सकते हो कितने गिरे हुए लोग हैं वो लोग। 5 दिन पहले मेरे भाई को मुझसे छीन ले गए। मैं कहता हूं भाई मेरे भाई को तो 5 दिन दे दे मुझे, बस मेरे बच्चे का एग्जाम अच्छा चला जाए। जो मेरा बिहार का कोने कोने वाला बच्चा जो ट्रस्ट करता है विद्याकुल परिवार पे, जो विश्वास भाई हम करता है लोग अंकित सर पे, बिना खाए बिना पिए रात दिन मेहनत किए हैं आप बच्चों के साथ अपने। मैं कहता भाई हूं हम बस 5 हम दिन के लिए हम दे बड़ी दो बड़ी भाई। बातें, हम नेम फेम वाले नहीं हैं। हम नहीं है कि बड़े बड़े लाओ लश्कर लेके चले, जिप्सी से टहले, 4 गार्ड लेके टहले, भैया हम इतने बड़े मेरे आदमी पास नहीं हैं। नहीं है भाई गाड़ी। मेरे पास नहीं है कि मैं ये सब दिखाऊं, मेरे पास नहीं है कि बच्चों का मन बहलाऊं। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। हमें हमारे बच्चा जब तक एग्जाम है, हमको अंकित सर चाहिए 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 बस। मेरे हमें अंकित सर अंकित के लिए सर 5 और दिन के लिए और दे दो भाई। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुम्हारे हाथ दे रहा हूं बच्चों, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकर के आओ हमारे अंकित सर को, जैसे हम लोग यहाँ तड़प रहे हैं ना, तुम लोग भी जाओ उस पीडब्ल्यू से पूछो कि तुमने क्यों किया। अंकित सर को फोन करो, मैसेज करो कि अंकित सर प्लीज आओ, अंकित सर मुझे चाहिए, आप लोग लेकर आओगे। अंकित सर के पास मैसेज करो, फोन करो, कुछ भी करो, मुझे अंकित सर चाहिए 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 बस, मुझे अंकित सर चाहिए बस। मेरा विकास का जो सपना है वो सपना मैं पूरा करके रहूंगा बस। शुभम सर आप बताइए, 5 दिन एग्जाम के लिए बचे हैं। बिल्कुल सर। और पीडब्ल्यू जैसी संस्था जो कि किसी का भी परिवार तोड़ के टीचर ले जाती है, ये कब तक चलेगा भाई? ये कब तक हम लोग ऐसे मेहनत करके हमें एक टीचर जो हमारा होता है 3-3 साल 4-4 साल मेहनत करता है, तब उसे समझ में आती है चीजें। जब वो तैयार हो जाता है, जब वो मेहनत करने लगता है, जब वो समझ जाता है कि बच्चे को कैसे क्या करना है, तब कोई तोड़ के ले जाता है। होता क्या है कि जब साल भर हमने मेहनत की, हमारा टाइम आता है कि हम चीजों को बेहतर दे पाए, मतलब जो हमारा आयाम है, जो हमारा सपना, बिहार को हम टीम हमारे पास यही है, हम इसी के दम पे विद्याकुल का जो सपना है शिक्षा पहुंचानी है, हम इस बात पे खड़े रहते हैं कि हमको आगे बढ़ना है इसी टीम के दम पे। जब मेन मौका आता है तो कोई एक ऐसा छटक के चला जाता है, तो उठा लिया जाता है। तो ऐसे कहाँ तक? हम भी तो इंसान है ना, हम सबको तो ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन सोचना चाहिए कि भैया हम शिक्षक हैं, सर हमारे इस प्रकार से बरगला दिया गया है, बच्चों के मन में ऐसा भर दिया गया है, बच्चे मेरे पास मैसेज करके कह रहे हैं कि बाबा आप छोड़ दो ना तो विद्याकुल आपको निकाल देगा। इतना गंदी मानसिकता भर दी गई है इनके अंदर। मुझे विद्याकुल कभी नहीं निकालेगा, मुझे विद्याकुल कभी नहीं निकालेगा, इन टीचर्स को विद्याकुल कभी नहीं निकालेगा। इतनी गंदी ये मानसिकता सब इनके अंदर चीजें भर दी छोड़ गई दो है। कि कोई किसी को निकालता है, बेटा नहीं निकालता, विद्याकुल ने किसी को नहीं निकाला। बेटा सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं ही आया हूँ, यहाँ पे तो आज सबसे तक पहले कौन आया है पता है? सबसे पहले आने वाले ये है सर, आ जाइए सर, आप बताइए आपको कौन लेकर के आया है? भाई मुझे कौन लेकर आएगा यहाँ पे? ज्ञानेंद्र सर लेकर के आए थे हाँ, पहली बार। ज्ञानेंद्र सर हमको लेकर आए थे, आज तक मैं यहाँ, कौन सी बात? आपको कौन लेकर के आया सर यहाँ पे? ज्ञानेंद्र सर लेके आए हैं सर। आपको कौन लेकर आया? ज्ञानेंद्र सर लाए। यार बोल रहा हूँ, बैठे होंगे सुन ले भाई। इसी जगह पे एक बार आग लग गई थी, 2023 की बात है। बंदा यहाँ से घर से आया, जैसे लोग आदि घर से बाहर नहीं निकलते, ऐसे बाहर आया, रो रहा था बैठ के कि बना एक एक दरवाजा उसका बनाया हुआ ये जगह है जहाँ पे आज हम, अगर ये स्टूडियो पे यहाँ पे क्लास ली जा रही है तो उसी बंदे द्वारा बनाई गई है। गलती थी, तुम्हें अगर लग रहा है कुछ कमी थी, कुछ तुम्हें प्रॉब्लम थी तो बता के जाते। फोन ऑफ करने वाली क्या बात है यार? सब कुछ हो सकता है, सब मिल सकता है। रुकिए सर, बच्चा क्लास लगी है 6 बजे, यहाँ पे आकर के ये सब करना पड़ रहा है। साल भर पढ़ा है, कभी कुछ नहीं किया, बच्चा फोन करके गालियां दे रहा है, पता नहीं कैसे भड़का देते हैं। यार इसलिए थोड़ा ना पढ़ा रहा था कि तुम हमें गाली दो यार। कोई भी ऐसा सेशन नहीं जो ना मिला हो, जाके देखो चैनल पे, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, ऐप पर पढ़ाते हैं। कोई बच्चा
उंगली उठा के दिखा दे। और ये अंतिम समय आया तो बस गाली खाने के लिए पहुंचे जाते हैं। किसी ने नहीं निकाला अंकित सर को, वो बस निकाल दिया, दिमाग निकाल दिया। ये करके बेकार है, वो बेकार है, बेवकूफ है। हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, मैं गुलाम है आप- यहाँ पे। क्या कि हो जब यार? कोई अत्याचार कर रहा है, खड़े होंगे यहाँ पे। तुम एक शर्त बता दो कि सर ये करके दिखा दो, अगले दिन करके दिखवा दो, इसी में जो कह दो। क्या नहीं दिया यार विद्याकुल ने हमें? सब कुछ तो दिया, इज्जत दिया, सम्मान दिया। आज एक नाम हमारा, आज तुम लोग मुझे जानते हो, तुम लोग सौरभ को जानते हो, तुम कुलदीप को जानते हो, क्यों जानते हो? विद्याकुल की वजह से जानते हो ना यार। क्या आज जो सब बने हैं ना यहाँ से जाके, सब विद्याकुल से ही बन के गए हैं। कल बता रहा हूँ, आज जो सब बने हैं वो विद्याकुल से निकल कर ही बने हैं। इतिहास ना पूछो, हम यहीं पे रहे हैं, हमने सब देखा है। आज जो सब इतना उड़ रहे हैं ना, सब यहीं की देन है, सब आज यहीं से बन के गए हैं 3 साल। याद रखना इस चीज को। और अंकित सर से बेहतर मुझको कौन जाने, तो साथ ही रहा हूँ ना, हमारा उनका 5 सालों का रहा। इस सर से मेरी बात हुई थी, सर आई सर मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जिनको हमने 1 साल 2 साल मेहनत किया, जिनके लिए हमने रात दिन मेहनत किया, सही बात। जिनके लिए हमने रात दिन पढ़ाया, उन बच्चों के दिमाग में इतनी गंदगी भर दी जाती है कि वो बच्चा हमें गाली देता है। सबसे ज्यादा सर लगता है कभी कभी ना कि यार इससे अच्छा है कि मर ही जाओ तो ठीक है यार। बिल्कुल सर, यही जब ये बच्चा बोल देता है ना कि आप गद्दार हैं, जब ये बच्चा बोल देता है ना कि सर आपने निकाल दिया, कसम से ना इतना क्रोध आता है मन में। यार जो ईमानदार आदमी होता है ना, मैं सच बता रहा हूँ, उसके लिए मृत्यु के बराबर होता है अगर कोई उसके लिए ऐसा बोल यार दे तुम तो। लोग कैसे इंसान हो, तुम लोग को समझना चाहिए। ये हमारे वही शिक्षक है जो दिन रात खड़े हैं, यूट्यूब से लेकर ऐप से लेकर हम लोग दिन रात तुमको पढ़ा रहे हैं। ऐप से ज्यादा हम लोग क्लास यूट्यूब पे लेते। हम गद्दार कैसे हो सकते? कैसे गद्दार हो सकते? तुम अपने मन से सोचो, हम कैसे गद्दार हो सकते हैं? हमारा भाई है वो, हम कभी अपने भाई को अलग करेंगे? आप ये सोचो, हम कभी अपने भाई को अलग करेंगे? हमारा दिल का टुकड़ा है वो, छोटा भाई हमारा है, उसको हम कभी अलग करेंगे अपने आप से? सोच समझ के अलग किया है। अपना परिवार खुद से नहीं तोड़ना चाहता, एक बात याद रखना। छोटा सा हमारा परिवार है, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा कोई भी एक भी पिलर यहाँ से डाउन हो। तकलीफ होती है भाई, सालों से साथ है। और मैं चाहूंगा कि लास्ट में सब टीचर जो है हाथ जोड़ करके पीडब्ल्यू से रिक्वेस्ट करें, फिजिक्स वाला से, परिवार तोड़ने वालों से एक बार सारे टीचर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करें कि मेरे भाई अंकित को मुझे वापस कर दो। 5 दिन परीक्षा को बचा है, मेरे भाई को मुझे वापस कर दो प्लीज। लाखों बच्चों हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे बिहार के लाखों बच्चों की बात है यार। हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक बार, लास्ट बार, पीडब्ल्यू अगर तुम देख रहे हो ये वीडियो, बिहार का एक एक बच्चा आज चाह रहा है कि विद्याकुल में अंकित सर वापस आ जाए। मैं चाहता हूं भेज दो यार, तुम्हारे पास तो लाखों टीचर है ना, मेरे भाई को मेरे पास भेज दो बस, मेरे भाई को मुझसे मत छीनो। एक लास्ट बार बस हाथ जोड़ करके सारे टीचर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्यारे बच्चे आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सारे टीचर दुखी है। फिर किसी भी शिक्षक को और कुछ बोलना है? अब कुछ नहीं बोलना, बस यही चाहते हैं बच्चों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर तुम लोगों ने हमें वास्तव में गुरु माना है और हमने सच्चे मन से अगर तुमको पढ़ाया है, तो बस एक काम कर दो, अंकित सर के पास कॉल करो, मैसेज करो, कुछ भी करो, हमें अंकित सर, हम ये आपसे पूछ रहे हैं। आप कह रहे हो ना हमने निकाल दिया, हम अपने माँ को साक्षी कह के मानकर कहते हैं हमने, किसी ने नहीं कहा, वो खुद से गए हैं और हमने उनको बहुत मनाया। वो खुद बोल रहे थे कि हम आ रहे हैं। अभी कल तक हमें ऐसा लग रहा था कि वो आएंगे, आज हमने क्लास भी लगवाई, लेकिन उन्होंने क्लास देख करके फिर। तो बच्चों अगर आप हमको थोड़ा सा भी मानते हो ना, तो एक बार प्लीज अंकित सर के पास मैसेज करिए, फोन करिए, हमको अंकित सर वापस। और अगर आप पीडब्ल्यू ऑफिस में जा सकते हैं ना, तो वहां रिक्वेस्ट करिए मेरे अंकित सर को मुझे वापस दे दो। अगर आप इतना कर सकते हैं, सक्षम है, तो करिए प्यारे बच्चे, मुझे मेरे भाई को वापस कर दो बस। अगर आप ये कर सकते हैं ना, क्योंकि मैं अखिल सर ने पता है क्या कहा, अखिल सर ने कहा ना कि अगर वो पीडब्ल्यू की क्लास में होंगे, मैं क्लास से हाथ पकड़ करके ले आऊंगा अंकित सर को। अखिल सर ने ये तक कहा है। ये है आपके अखिल भाई, जो कहते हैं कि अंकित सर को जाने नहीं देंगे, कहीं भी कहीं नहीं जाने देंगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्यारे बच्चे कि अगर आपके द्वारा अगर मेरा भाई मुझे मिल जाएगा, इससे मैं आपका हमेशा जीवन भर कृतज्ञ रहूंगा प्यारे बच्चे, जीवन भर जो कहोगे मैं वो करूंगा। मेरे भाई को बस मुझे वापस ला दो।
पीडब्ल्यू मैं तुम्हारे सामने मैं हमेशा झुक करके रहूंगा, बस मेरे भाई को मुझे वापस ला दो, मेरे भाई को मुझे वापस दे दो। तुम पीडब्ल्यू जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूं, मेरे भाई को मुझे बस दे दो वापस। तुम अगर कहोगे पीडब्ल्यू की सौरभ कुशवाहा रोड पर खड़े होकर के घूमे ऐसे पैदल, मैं करने को तैयार हूं, बस मेरे भाई को मुझे वापस दे दो। अगर दुश्मनी है मुझसे तो मुझसे निकाल लेना यार, लेकिन मेरे भाई को मत छेड़ो प्लीज। वो भोला है यार, वो बहकावे में आ जाता है सबकी बातों में, वो जल्दी आ जाता है बहकावे में, उसको मत ले जाओ। मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूं पीडब्ल्यू, प्लीज प्लीज, इतना ही कह रहा हूं। मैं पैर पकड़ रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, मैं सब कर रहा हूं। इससे नीचे क्या गिर सकता हूं? एक शिक्षक इससे नीचे क्या गिर सकता है यार? क्या गिर सकता है एक शिक्षक? जो कहोगे सब कर लूंगा, बस मेरे भाई को वापस ला दो यार। साथियों, ये आपको जाना है अंकित सर के पास, मैसेज करना है, उनको फोन करना है, उनको किसी भी तरह उनसे बात करो कि सर प्लीज, सब लोग बहुत परेशान हैं आपके बिना, सब आप किसी का फोन नहीं उठा रहे, आप किसी से बात नहीं कर रहे, सब लोग बहुत चिंतित हैं, बहुत विचलित हैं, आपके पास आए भी, प्लीज सर आप चले जाइए, आपको जो चाहिए आप वो बताइए, हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, प्लीज अंकित सर आ जाइए। वी वांट अंकित सर, सारे बच्चे ये लिखेंगे जाके, वी लव अंकित सर, वी वांट, हाँ वी वांट अंकित सर, वी लव अंकित सर, वी रिस्पेक्ट अंकित सर, हमको अंकित सर चाहिए बस, हमको अंकित सर चाहिए, हमको यहीं पे हमारे साथ अंकित सर आके जैसे पहले क्लास लेते थे वैसे ही आके हमारे पास क्लास लें, बस हम ये चाहते हैं और कुछ नहीं। आप, अब ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, जैसे हम आपके लिए पूरा साल मेहनत करते हैं, 2 साल मेहनत करते हैं, वैसे ही, क्योंकि उनका पुराना तरीका है पीडब्ल्यू वालों का। पीडब्ल्यू वाले क्या करेंगे, एक नया चैनल बनवाएंगे, उसमें कह देंगे अभी आप पढ़ाइए, और फिर उसके बाद अचानक उस पर स्ट्राइक आएगी और अचानक टीचर को अपने पास बुला लेंगे। वो उनका पुराना आइडिया हो चुका, ये पुराना हो गया है। निधि मैम के साथ यही किया। हाँ, निधि मैम के बेटा साथ तुम नहीं जानते हो, निधि मैम को पहले ही आरडब्ल्यू से खरीदा जा चुका था, उन्होंने अपना चैनल बनाया, चैनल उन्होंने नहीं बनाया था, पीडब्ल्यू ने उन्हें बना के दिया था वो चैनल, फिर उसके बाद उन्हें उठा करके ले गई वहां से। यही सब खेल करेगी। दिनेश सर के साथ यही किया, दिनेश सर ने अपना चैनल बनाया, रजत सर ने अपना चैनल बनाया, और फिर उसके बाद सबको क्या करी, दीपक सर ने अपना चैनल बनाया, सबको फिर उठा ले गई। यही करती है पीडब्ल्यू प्यारे बच्चे, पहले टीचर्स को छीनती है, फिर कहती है अपना चैनल बना लो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें वहां से उठा लूंगी। और सर यही इसलिए करती है ना ताकि उसको इमोशन मिल सके बच्चों को, कि हाँ देखो ना, निकाले हुए शिक्षक का एक सहारा पीडब्ल्यू। जिस शिक्षक को निकाल दिया जाता है, भैया कहाँ किसको निकाल दिया जाता है, निकलवाता कौन है, माहौल कौन बनवाता है, आप बताइए ना। एक आपका शिक्षक हो तो आपके पास जितने शिक्षक हैं, कोई टारगेट का है, कोई दिशा का है, ज्यादातर तो विद्याकुल से आप ले गए, संस्था नहीं खरीद पाए तो शिक्षक खरीद लिए, शिक्षक नहीं खरीद पाए तो कुछ भी खरीद लेंगे। तो बच्चा बहुत भोला है, आप जितना इसके दिमाग में ये गंदगी फैला रहे हो ना, ये गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। ये बच्चा है, इसको सिर्फ पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। 4 दिन बचा हुआ है एग्जाम के लिए, पूरा इस 2 साल हंसी खुशी, और अंत में आकर के आप इसके दिमाग में सब डाल रहे हो। अगर शिक्षक ही अगर ऐसा हो जाएगा तो कैसा बनेगा सब। विजय सर आपके छोटे भाई, जी हाँ मेरे छोटे भाई थे, छोटे भाई थे नहीं, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं अंकित सर, मैं अभी भी कहता हूं। जब भी अंकित सर से बात किया, और इसी छोटे भाई, अब एक बात और आपको बता दूं, अंकित सर भी मुझे बड़ा भाई मानते थे, और यही कारण है आज तक अंकित सर ने मुझसे ये नहीं कहा मैं विद्या को छोड़। अभी मुझे जिस दिन मेरी लास्ट दिन बात हुई थी, उस दिन भी मुझको ये बोले थे अंकित सर कि हाँ भाई मैं आ रहा हूँ, 1-2 दिन दे दो मुझे। एक बार भी उन्होंने नहीं कहा मैं विद्या को छोड़ रहा हूं। सोचो क्या मजबूरी है यार, क्यों ऐसा करते हो भाई, मत ले जाओ। अब आप लोग जाइए, वी वांट अंकित सर, वी लव अंकित सर, आई रिस्पेक्ट अंकित सर, प्लीज अंकित सर वापस आ जाइए। ये एकदम पूरे इंस्टाग्राम पे उनके पास मैसेज करके किसी तरह अंकित सर को वापस लाना सिर्फ हमारा काम नहीं है बच्चों, ये दिखना चाहिए उन परिवार तोड़ने वालों को कि नहीं, इतना आसान नहीं होता किसी के परिवार को तोड़ देना। ये आपकी भी जिम्मेदारी है, जितनी हमारी जिम्मेदारी है उतनी आपकी भी जिम्मेदारी है।
आप लेकर के आओ अंकित सर को, हम नहीं जानते, वो हमारे भाई नहीं है, वो आपके भी गुरु हैं। और अगर आप अपने गुरु का आवाहन करेंगे तो जरूर आएंगे, मुझे यकीन है। मुझे यकीन है कि आपके रोते हुए आंसू अंकित सर नहीं देख पाएंगे, वो भी आपको बहुत चाहते हैं। आप लोग बुलाइए उनको, वो आएंगे, मुझे पता है, मुझे भरोसा है वो आएंगे। और अंकित सर प्लीज आ जाइए, आप सब लोग बुलाइए अंकित सर को, आएंगे कैसे नहीं, बुलाइए कि सब बेटा, लोग वो बुला हमारे रहे ही हैं। भाई हैं, हाँ, किसी प्रकार की आपको इस तरह के शब्द उल्टे, बहुत विनम्रता से, जैसे हम आप हाथ जोड़ और रहे हैं, हाँ, मैं हाथ एक बार ये बात क्लियर किसी को कर दे कुछ रहा नहीं हूँ, बोले बेटा, कोई बच्चा अंकित सर को फालतू नहीं बोलेगा। किसी को कुछ नहीं बोलेगा अंकित बेटा। सर की कोई गलती नहीं है, अंकित सर की कोई गलती नहीं है, बहुत भोले हैं बेचारे। बस तुम्हें अंकित सर को लाना है रिस्पेक्ट से, अंकित सर को रिस्पेक्ट से लाना है बस। अब उनको लाना ये आपकी भी जिम्मेदारी है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। साथियों, अब इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारी सभी शिक्षकों की तरफ से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि वी वांट अंकित सर, ये फोटो ले लो हर जगह, अपने स्टेटस पे, अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, जहां जहां आप सोशल मीडिया अकाउंट पे हैं, ये फोटो अंकित सर को भेजो, ये फोटो हर जगह भेजो, ये फोटो पीडब्ल्यू को भेजो कि देखो वहां के शिक्षक आपसे भीख मांग रहे हैं कि उनके परिवार के सदस्य को ना तोड़ा जाए। ये फोटो आप हर जगह भेजो, हर जगह पहुंचाओ। ठीक है, हम अब समाप्त करते हैं।